ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं अर्नब जी। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया, एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और विपक्ष की एकजुटता जनता की जब कहीं ना कहीं समक्ष प्रस्तुत हुई, आजमाइश हुई उसकी, तो वो एकजुटता कहीं ना कहीं भारी पड़ी विपक्ष को ही, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जब मिलाप होता है तो वो विकास को मात नहीं दे सकता। ये उस आज के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरा, नरेंद्र मोदी पर विशेष जो पर्सनल टिप्पणी और कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने और गांधी खानदान ने किया, उसका भी मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। तीसरा, हमारे देश के इतिहास में शायद ही पहले कभी कोई प्रधान सेवक ऐसे रहे होंगे, प्रधानमंत्री कोई ऐसे रहे होंगे जो न सिर्फ आज या कल के भारत की बात करते हैं, बल्कि अमृत काल में 25 सालों के बाद हिंदुस्तान जब अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस वक्त विकसित भारत का संकल्प लेकर किस प्रकार से काम करना है, शायद ही आज तक हमारे देश की राजनीति में किसी नेता ने ऐसी सोच रखी होगी। तो जनता ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब चाहते हैं भारत विकसित हो, और मोदी में ये जनता विकास के इसी पथ पर चल पड़ी है, जिसके लिए आज मैं उस नागरिक, उस वोटर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि न सिर्फ महिला का बल्कि आदिवासी समाज का भी, और जिस प्रकार से जाति के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने विभाजित करने का समाज को प्रयास किया, उसकी भी हार इस चुनाव के परिणाम में साफ दिखाई देती है। हाँ, ये सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने महिला प्रमुख समाज में महिला को विकास का केंद्र बिंदु बनाया। हाँ, ये सत्य है कि न सिर्फ लाडली लक्ष्मी बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फलीभूत हुआ पूरे राष्ट्र में। ये भी सत्य है कि अगर आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो लोगों ने इस बात की भी सराहना करी कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी जब G20 का मसला आया, तब भी हम अपने देश में किस प्रकार से महिला की बातों को प्रमुखता से रखते हैं, देश की राजनीति में उसको पॉलिसी का दृष्टिकोण भी दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में G20 की वार्ता में। ये भी सत्य है कि जिस प्रकार से आज स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो इसमें, अथवा जनधन योजना हो, महिलाओं का बैंक खाता खुलवाने से लेकर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिला को गैस की सुविधा प्रदान करना, इन सब विषयों की वजह से प्रखरता से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश की मातृशक्ति ने समर्थन दिया है। लेकिन अर्ना जी, ये भी कहना उचित होगा कि आज जो आदिवासी अंचल में नरेंद्र मोदी जी के लिए विशेष प्रेम और सम्मान की भावना है, वो भी इस चुनाव में फलीभूत होती दिखी है हमें। जो चुनावी हमारा परिणाम है उसके माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस का एक उत्सव के रूप में प्रधान सेवक द्वारा मनाया जाना, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी का देश का राष्ट्रपति बनना, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष आदिवासी अंचलों में आंगनबाड़ी की व्यवस्था करना, विशेष स्कूल्स की व्यवस्था करना, विशेष कौशल के दृष्टिकोण से आदिवासी युवाओं का समर्थन करना, उनको स्वावलंबी बनाना, ये सारे मुद्दों पर मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जो योजनाएं हैं विकास की, वो फलीभूत हुई हैं। उसका परिणाम आज हमको चुनावी इस विक्ट्री में दिखाई देता है। अर्नब जी, जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं सड़क बना रहा हूँ, तब ये नहीं कहा कि उस सड़क पर सिर्फ हिंदू चलेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल और नल से जल पहुंचा रहा हूं, तब ये नहीं कहा था कि नलके से पानी सिर्फ उस घर में आएगा जो घर हिंदू का है। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चांद के उस पार भी जाएंगे, तब ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी भी भेदभाव की शैली नहीं रही है। और आज मेरे लिए गौरव का विषय यही है कि मोदी जब कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो जो लोग विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो लोग सोशल जस्टिस के प्रति प्रतिबद्ध हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये सत्य है कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर हमें बांटने का भरसक प्रयास किया है। विशेष जो कास्ट के नाम पर कांग्रेस हमें बांटने का प्रयास कर रही थी, उसका मुंहतोड़ जवाब है। अगर कोई भी समुदाय का नेता
विशेष रूप से उस समुदाय को भ्रमित कर रहा है कि वो विकास के पथ पर ना चले, तो इससे हानि उसी नेता को होने वाली है, राष्ट्र को नहीं होगी, क्योंकि जब तक मोदी है तब तक राष्ट्र को हानि होना मुमकिन नहीं है। जो अपनी पार्टी के लिए चुनौती है वो पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी पर जो पर्सनल कटाक्ष किए वो भी किसी नागरिक को भाए नहीं है, क्योंकि एक बार हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन इसलिए जिया ताकि अपने राष्ट्र को और अपने संगठन को सशक्त कर सके। गांधी खानदान के बारे में कोई ये नहीं कहता इस देश में। नरेंद्र मोदी ने इस देश को न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में सशक्त किया, न सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सशक्त किया, न सिर्फ गरीब के लिए घर बनाया, न सिर्फ पानी की व्यवस्था की, न सिर्फ स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था की, बल्कि जिस प्रकार से विकास का संकल्प लेके भारत के मानचित्र पर आगामी 25 सालों का भी एक चित्र उभरा है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक सामाजिक धरोहर वही तो है। और जब निस्वार्थ भावना से कोई अपने देश की सेवा करता है और ऐसे सज्जन पुरुष पर जब कोई कटाक्ष करता है, तो आपको क्या लगता है समाज चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगी? मुझे बड़ी खुशी है कि वो एडवाइस करते हैं। तो जो पहले धर्म के नाम पे बांटते थे, जाति के नाम पे बांटते थे, अब ज्योग्राफी के नाम पर बांटने लगे हैं। आपको क्यों लगा अर्नब जी कि गांधी खानदान इस देश के लिए सतत खतरा नहीं बनेगा? इसीलिए तो जब भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो मुक्ति किस बात से चाहिए? इसी डिवाइसिव पॉलिटिक्स से चाहिए। और अर्नब जी, मैं आपको याद दिला दूं, वायनाड में जीतने के बाद और अमेठी में हारने के बाद इसी राहुल गांधी ने, आप वो चक्रवर्ती साहब को क्यों दोष दे रहे हैं? शब्द राहुल गांधी की आपको याद दिला देती हूँ कि राहुल गांधी ने वायनाड में खड़े होकर कहा था कि उत्तर भारत के लोग इतने मैच्योर नहीं है जो राहुल गांधी की इमेच्योरिटी को समझ नहीं पाए। तो सलाहकारों को क्यों दोष देते हैं? ये सोच गांधी खानदान की है। मैं तो चुनौती देती हूँ कि उत्तर भारत को इस प्रकार से गरियाने के बाद पैर रखकर देखें, आजमा कर देखें चुनाव में। ऐसा है ये जो चक्रवर्ती साहब हैं, ऐसा है। अर्नब जी, आपने भी बड़ी पत्रकारिता कर ली, मैंने भी बहुत देश की राजनीति 2 दशक देख ली। ये जो चक्रवर्ती साहब बोल रहे हैं, आप उनको आजमा लीजिए, एक कॉरपोरेटर का चुनाव लड़वा दीजिए दक्षिण भारत में ही सही, ना हारे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। निश्चित रूप से अर्नब जी, निश्चित रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के राज्यों में भी काम करके सफलता प्राप्त करते हुए। अर्नब जी, आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ये अकस्मात हमको नहीं मिले हैं परिणाम। हमारे संगठन ने दशकों तक हर बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में काम किया है। उसी तत्परता के साथ आज हमारा संगठन, तमिलनाडु में अन्नामलाई जी हैं, तेलंगाना में बंडी संजय किशन रेड्डी जी हैं, कर्नाटक में भाजपा के एक नए प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, चाहे वो आप केरल में मुरलीधरन जी आज राज्य मंत्री हैं हमारे विदेश मंत्रालय में। तो हमारा परिश्रम और हमारे संगठन का विस्तार सतत चल रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के किसी एक राज्य में अर्नब जी, मात पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने विभाजनकारी ऐसा कभी भी वक्तव्य, ऐसा कभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, कि वो वोटर को कोसते हैं, वो देश को कोसते हैं,
कभी अंदर झांककर भाई बहन के उस जोड़े को दोष देना सीखो जिनका इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है देश की राजनीति से।